हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। बहुत बड़ी हलचल ये हो रही है। तो 16 नवंबर से अब असली खेल ग्रहों का चालू होने वाला है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ब्रह्मांड में, ये शब्द मैंने क्यों लिखा? ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है और 16 नवंबर से अब असली खेल चालू होगा। आइए सबसे पहले ये समझेंगे और फिर समझेंगे कि इसका प्रभाव आपके ऊपर, वृश्चिक राशि वालों के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो वृश्चिक राशि के सभी लोग सावधान हो जाइए और सुनिए पूरे ध्यान से, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे पूरी तरह से आपको क्लियर हो पाए कि हाँ ये क्या है। क्योंकि हम इसमें साथ में कवर करने वाले हैं कि जैसे अब शुक्र नीच के हुए हैं, तो आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। ये रोग बाधा, वो दाम्पत्य जीवन में, लव मैरिज में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं जीवन में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन आदि आप देखते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि पूरे महीने में इतनी सारी हम वीडियो देखते हैं, कोई बता रहा कि अच्छा हो रहा है, होने वाला है, कोई बता रहा कि नहीं अब बहुत खराब समय चल रहा है। तो होगा क्या, ये भी हम समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल भी 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध ये 6 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बृहस्पति की बात की जाए तो ये चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं 30 अक्टूबर 2023 को ही, क्योंकि राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को कर लिया है। तो देवगुरु बृहस्पति ये चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं। शुक्र की बात करें तो ये 2 तारीख को ही, 2 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शनि की बात करें तो शनि अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं, हो चुके हैं 4 नवंबर को। ये वीडियो जब आप देख पा रहे होंगे तब तक ये 4 तारीख को ही परिवर्तन अर्थात वक्री से मार्गी हो चुके हैं। तो आपने सुना कि 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड में जो 9 के 9 ग्रह हैं सभी परिवर्तन कर रहे हैं कुछ न कुछ, इसीलिए बहुत बड़ी हलचल हो रही। इसका क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं विस्तार से। तो यहां पर समझा जाए तो आपके जीवन में जो समस्याएं थी, खासकर कार्य क्षेत्र को लेके, आपके करियर को लेके, करियर में जो बाधाएं आ रही थी, करियर में लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप अच्छा करने की कोशिश करते थे, आप मेहनत करते थे, फिर भी कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट कोई दूसरा लेता था, अर्थात उसका जो क्रेडिट है कोई दूसरा ले लेता था, आपको वो क्रेडिट मिलती नहीं थी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं आती थी जो आज के पहले कभी नहीं आई, और लोगों का मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था। खासकर सरकारी क्षेत्रों से यदि आपने कोई काम किया तो सरकारी क्षेत्रों से बहुत सारी अड़चनें आई, या आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको समस्याएं आ रही होंगी। और तो अब इन समस्याओं से दूरी आपको मिल जाएगी, अर्थात छुटकारा मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थी, चाहे वो आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था, या आप जॉब कर रहे हैं तो भी समस्याएं आ रही थी, तो इनसे सबसे छुटकारा मिलने वाला है। वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से कि हाँ है क्या, होगा क्या। तो इसके अलावा देखा जाए तो आपके पिता के जीवन में भी समस्याएं, उनके स्वास्थ्य में समस्याएं, अनेकों तरह की समस्याएं आ रही थी। तो अब आपके पिता को भी स्वास्थ्य लाभ और उनके जीवन से समस्याएं कम होने वाली हैं। इसके अलावा घर परिवार में यदि कलह का माहौल बना हुआ था, आपके वाणी से लोग शत्रु बन जा रहे थे, पैतृक संपत्ति से समस्याएं आ रही थी, पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़े वाद विवाद हो रहे थे, तो अब इनसे छुटकारा मिलेगा।
और धन में वृद्धि होगी। अब धन में वृद्धि के मार्ग खुलने वाले हैं। साथ में आपके वाणी से अब लोग प्रभावित होंगे और लोगों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक और भी समझने वाली बात है कि जो खर्च इतना ज़्यादा हो चुका था कि कई लोग तो अब कहा जाए तो लोन की स्थिति तक पहुंच गए। इसके अलावा एक एक पैसे के लिए भी परेशान हो गए। इतना ज़्यादा खर्च कुछ न कुछ खासकर बीमारियों में हो जा रहा था, या अन्य रास्ते कोई न कोई ऐसे रास्ते बन जाते थे कि धन आता था पर रुकता नहीं था, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। कई लोगों को कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ गए, और अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में यदि आप पड़े हुए थे तो वहाँ विजय मिलने वाली है। खर्चों में अब कमी आने वाली है, रोग बाधाओं से छुटकारा मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं, सर दर्द आदि की समस्याएं, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अब मन को शांति मिलने वाली है। इसके अलावा जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते थे, तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे तो वो विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे, या बड़ी मुश्किलों के साथ आप प्रयत्न करके यात्रा कर रहे थे तो यात्रा में बहुत सारी समस्याएं हुई। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी इस समय समस्याएं झेलनी पड़ी। तो इनसे सबसे अब छुटकारा मिलने वाला है। परंतु खुशी की बात और भी है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य का, मंगल का और बुध का हो चुका है। तो यहाँ बुधादित्य योग निर्माण होने वाला है, सौर योग निर्माण होने वाला है, मैकेनिक योग निर्माण होने वाला है, और शुक्र और केतु एक साथ बैठने वाले हैं। इससे भी लंपट योग का निर्माण होने जा रहा है। तो इसलिए देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन। अभी मैं इन सभी योगों का रिजल्ट अलग अलग नहीं बताऊंगा। इसका कारण ये है कि आप फिर से कंफ्यूज होंगे। तो मैं पूरी तरह आपको बता दूं कि ये जो सारे योग बन रहे हैं इनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसमें से एक जो योग है लंपट योग, इसका प्रभाव निगेटिव है, परंतु ये भी पॉजिटिव होगा। वो कैसे होगा ये समझ लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना रह जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा होगा शुक्र परिवर्तन की, क्योंकि शुक्र अब नीच अवस्था में है और केतु के साथ हैं। तो यहाँ पर समस्याएं आपके जीवन में खासकर आय को लेके, या विपरीत का सहयोग ना मिलना, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आना, या शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं वहाँ पर समस्याएं, जो फिल्मी जगत में हैं या संगीत आदि के क्षेत्रों में हैं, कला के क्षेत्रों में हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में तो यहाँ पर समस्याएं कैसे दूर होंगी ये समझते हैं। क्योंकि शुक्र और केतु किसकी राशि में है? बुध की राशि में है, और बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न में ही। तो यहाँ जब बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या? क्योंकि केतु को जानते हैं आप कि जिसकी राशि में बैठता है, अर्थात बुध की राशि में बैठा है, तो बुध के अनुसार रिजल्ट देगा, और बुध अच्छी स्थिति में हो जाएंगे क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे। अब हाँ, ये जरूर है कि मंगल की राशि में है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु यहाँ पर सूर्य तो भी साथ में है, ये भी समझने वाली बात। और इसके अलावा शुक्र की बात की जाए तो शुक्र भी बुध की राशि में है। वो प्रयत्न तो करेंगे, योग बना, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिलेगा, पर बुध काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। हम लास्ट में उपाय भी जानते, इन्हें भी करिएगा जिससे आपको अच्छे रिजल्ट ही मिले। तो पूरे महीने का सार देखा जाए, इन सब ग्रह स्थितियों का 9 के 9 ग्रह जो परिवर्तित स्थिति में चल रहे हैं, तो इनकी स्थिति देखी जाए, इसके अनुसार रिजल्ट देखा जाए तो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। ये और भी ज़्यादा डिपेंड करेगा इस बात पे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर है, आपकी दशाएं बहुत बेहतर चल रही हैं,
तो आपको ये रिजल्ट सब मिलेंगे। पर यदि कोई खराब ग्रह की, अकारक ग्रह की दशा चल रही है या ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बेहतर नहीं है, तो फिर यहाँ पर समस्याएं आएंगी और ये रिजल्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि लग्न, गोचर कुंडली और जन्म कुंडली दोनों का प्रभाव 50-50 होता है। तो गोचर के हिसाब से तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु यदि जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर रिजल्टों में परसेंटेज में कमी आ जाएगी। और यदि अच्छी है तो दोनों जगह स्थिति जब अच्छी है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। तो एक तो भगवान सूर्य को आपको अर्घ देना है जितना जल्दी सुबह हो सके, और सूर्य अर्घ की विधि आपको पता है कि जल लेना है, ताम का लोटा हो तो बहुत ही सुंदर, और उसमें रोली डालना है, साथ में चावल और लाल फूल डालना है, और भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना है। इसके अलावा आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं, हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत सरल है। एक पाठ कम से कम नित्य प्रति, ज़्यादा जितना कर सकें। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और राम जी का स्मरण करिए, राम नाम का खूब जप करिए, क्योंकि यदि राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, और हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो आपका काम बन जाएगा सब। और अपनी कुल देवी की यदि आप आराधना नहीं करते हैं तो आराधना करिए, और अपनी कुल देवी के नाम से जो भी देवी हों उनका यदि दिन आपको पता हो तो उस दिन दिया जलाना है घी का एक उनके नाम से, या ना पता हो तो माँ जगदम्बा के सामने कुल देवी मान के और दिया जलाना है घी का। और कहा जाए तो ये नित्य प्रति कर सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप बुधवार को कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों ये उपाय करना है, और अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लेना है। और एक कन्फ्यूजन संभव है कि कुछ लोगों के मन में रह गया हो, मैं तो बोल दिया, फिर भी एक बार बता देता हूं कि अब कुछ लोगों के कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यदि गोचर की स्थिति ये है और इसका प्रभाव जन्म कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर इसका देखने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि 50% गोचर का प्रभाव और 50% जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसका प्रभाव। यदि गोचर में स्थिति खराब है और जन्म कुंडली में भी स्थिति खराब है तो फिर ज़्यादा खराब हो जाएगी। यदि गोचर में अच्छी है, जन्म कुंडली में खराब है तो मध्यम हो जाएगी, और यदि जन्म कुंडली और गोचर में दोनों में अच्छी स्थिति है तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए कभी कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, तो फिर इनका देखने का कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब नहीं होता तो वीडियो बनाई ही नहीं जाती। तो प्रिय दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, और कमेंट में जय सिया राम आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ से ही हनुमान जी को प्रसन्न करना शुरू कर देना है। और खाली लिखना नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लिखना है क्योंकि आप जब लिखें उस समय स्मरण भी करिए, मन ही मन बोलते जाइए जितना ज़्यादा आप बोल सकें, क्योंकि भगवान के शरण में रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और कर्म करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।